मिनट बाकी वही मैसेज कर दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपके बारे समझ में क्या आती है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इज रेलवे। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इज अवर रेलवे। ठीक है। तो फर्स्ट रेलवे लाइन कब से कब शुरू हुई थी? इट इज वेरी फेमस क्वेश्चन। इन 1853 फ्रॉम मुंबई टू थाने, है ना? मुंबई टू थाने डिस्टेंस वाज 34 किलोमीटर्स। डिस्टेंस वाज 34 किलोमीटर। कौन सा इंजन था हमारा? कोल। कोल वाज फ्यूल यूज्ड। ठीक है। इन February 1925 फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन was started. First electric railway line was started from Mumbai to Harbour. From Mumbai to Harbour. डिस्टेंस था इसका 16 किलोमीटर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो एक तो नया काम है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो है, ठीक है, हमारे रेलवेज जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है। ठीक है। तो रेलवेज में अगर आपको पता होगा कि रेलवे में रेलवे लाइन होती है, उसको हम कहते हैं गेज, गॉज या गेज, जैसे भी आप कहना चाहो, प्रोनाउंस जैसे भी करना चाहो। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन ऑन बेसिस ऑफ विड्थ, ऑन बेसिस ऑफ विड्थ, ऑन बेसिस ऑफ विड्थ क्या होती है? सबसे पहले हमारी आती है नैरो गेज, नैरो, जी, नैरो गेज। ठीक है। इट इज ए स्मॉल लाइन, 0.762 मीटर विड्थ होती है इसकी। ठीक है। कहाँ पे यूज होती है? हिली एरियाज, हिली एरिया। दूसरी आती है मीटर गेज। मीटर गेज, मीटर गेज कहाँ यूज होती है? मीटर गेज की लेंथ जो होती है, विड्थ जो होती है, सॉरी, विड्थ इज 1 मीटर। ठीक है। होल इंडिया, सारे इंडिया में मीटर गेज ही चलती है। तीसरी आ जाती है हमारी ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज कितनी होती है? 1.676 मीटर। ठीक है। इट इज ए लार्ज लाइन, चौड़ी होती है काफी। ठीक है।
In 2012 Unigauge program was started. Unigauge program was started. ठीक है, तो क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? मीटर गेज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर गेज टू ब्रॉड गेज, मीटर गेज टू ब्रॉड गेज. India's longest railway line. India's longest railway कहाँ से कहाँ तक है? डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी. ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी? 4234 किलोमीटर्स. इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी. नेक्स्ट आ जाती है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन. वर्ल्ड्स सर इसकी लेंथ क्या थी? 4000 4234 4234 रेलवे लाइन. उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन. ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन. ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन. कितनी लेंथ है इसकी? 9289 किलोमीटर. ठीक है, व्लादिवोस्टॉक टू पीटर्सबर्ग जाती है. व्लादिवोस्टॉक टू पीटर्सबर्ग. पीटर्सबर्ग कहाँ है ये? रशिया. ये भी कहाँ है? रशिया. ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन. ठीक है, फिर आता है एक, इसको हम कहते हैं रेलवे जंक्शन. व्हाट इज रेलवे जंक्शन? रेलवे, व्हाट इज रेलवे जंक्शन? क्या होता है रेलवे जंक्शन? ठीक है, जंक्शन वो होता है जहाँ पे बहुत सारी रेलवे लाइंस या दो तीन रेलवे लाइंस ज्वाइन होती है. ठीक है, ए पॉइंट वेयर लाइंस ज्वाइन, उसको हम कहते हैं जंक्शन. इंडियाज लार्जेस्ट जंक्शन. इंडियाज लार्जेस्ट जो है मथुरा, मथुरा जंक्शन. ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिकागो, शिकागो. ये जंक्शन की बात हो रही है. फिर आता है हमारा इंडियाज लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन. इंडियाज वर्ल्ड में कौन सा था? शिकागो, यूएसए. ओके सर. ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जो है ये है हमारा कहाँ पे है? ये हावड़ा. ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा. सर ये कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल.
वेस्ट बंगाल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है? ये ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क, ग्रैंड टर्मिनल न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? फिर आ जाता है हमारा इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लार्जेस्ट। इंडियाज लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ ज्यादा, ठीक है। यस। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, मेरे ख्याल से इसका गोरखपुर है इसका। इंडियाज लॉन्गेस्ट नहीं, ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट भी है। वर्ल्ड है इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। 1366 मीटर्स। और क्या? लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट मैंने करा दिया आपको। जो गाड़ी जाती है ना डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। फिर और क्या था? फास्टेस्ट ट्रेन का नाम क्या है? फास्टेस्ट ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। सर ये इंडिया की। हाँ हाँ। कहाँ कहाँ से चलती है? न्यू दिल्ली टू आगरा। वर्ल्ड में तो बुलेट ट्रेन है, जापान की है, जर्मनी की है, ठीक है। वर्ल्ड फास्टेस्ट, वर्ल्ड की नहीं सॉरी, इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ये, 200 किलोमीटर, ठीक है, 90 मिनट में। और क्या था? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अभी जो चिनाब वाला बताया था मैंने, है ना? यस सर। हम्म, फिर एक और कुछ और होगा। 8 मार्च, 8 मार्च 2021 को, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वुमेन ड्राइवर, फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ इंडियन रेलवेज, रेलवेज सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, ठीक है। इसने लखनऊ स्पेशल ट्रेन, लखनऊ स्पेशल ट्रेन ड्रोव, इसने मतलब लखनऊ स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई। हो गया, हो गया, हो गया। और क्या है? फेरी क्वीन सुना नाम पहले? फेरी क्वीन, ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन, स्टीम इंजन इन वर्ल्ड, ठीक है।
यूनेस्को ने 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिए रेलवे को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है? पहला आता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एक ये है। दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। फिर आता है मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी। और लास्ट में है हमारा कालका शिमला रेलवेज। कालका शिमला रेलवेज, ठीक है। रेलवेज वाज नेशनलाइज्ड इन 1951। रेलवेज वाज nationalized in 1951, ठीक है। और क्या है? गतिमान एक्सप्रेस भी हो गया, ये भी हो गया। फिर मेरे ख्याल से रेलवेज हो गया ये। और क्या पड़ेंगे इसमें? रेलवेज ही रिमूव हुई। फेरी क्वीन हमने कर लिया। रेलवेज आर नेशनलाइज्ड इन 15, ठीक है। टॉयलेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन in 1909। और कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशंस started in न्यू दिल्ली in 1986। इंडिया का जो है वो वर्ल्ड में नंबर 4 पे है, ठीक है। और एशिया में सेकंड पे है, एशिया में सेकंड पे है, ठीक है। रेलवे सिस्टम। हाँ रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड में नंबर 4 पे है और एशिया में नंबर 2 पे है, ठीक है। और लुक्रेटिव सर्विसेज और क्या था इसमें? रेलवे का यही था एक। हाँ एक अभी जो है वो क्या कर रहे हैं कि बीच में कह रहे हैं कुछ ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइज्ड कर दो आप, इंडियन रेलवेज, ठीक है। सबसे ज्यादा जो गुड्स और सर्विसेज जो हमारी इंडिया में ट्रांसफर होती हैं दे ऑफर वाया रेलवे, ठीक है। एक कमेटी है, उसका नाम है द बाइबेक डेब्रॉय कमेटी। बाइबेक डेब्रॉय कमेटी। It favored privatization of railway. Favored privatization of railways. इसी ने कहा था कि फॉर प्राइवेटाइजेशन जो है वो रेलवे, ठीक है, ठीक है। रेलवे
स्टॉक और इनका कोचेस, ठीक है, टू प्रमोट द ऑपरेशन। अच्छा, आ गया नेक्स्ट, आ गया रेलवे जोन्स। रेलवे जोन्स, ठीक है। प्रेजेंटली देयर आर 16 रेलवे जोन्स, ठीक है। इंडिया की जो थी पहले थी हमारे पास 16 रेलवे जोन्स, ठीक है। तो जैसे नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, आपने पढ़ा भी होगा कहीं कहीं, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ लिखा होता है नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट जोन है, लार्जेस्ट जोन है वो है हमारी नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट जोन है, स्मॉलेस्ट जोन है हमारी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। 16 रेलवे जोन थी, बाद में 2 और जोड़ी गई, ठीक है। तो एक हमारी आ गई कोलकाता मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, इट वाज 17th रेलवे जोन, रेलवे जोन। और 18वीं आ गई आपकी साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे। तो टोटल कितनी होगी हमारी, टोटल होगी हमारी, ठीक है, टोटल होगी हमारी 18 जोन्स, टोटल जोन्स इक्वल टू 18, ठीक है। स्लोगन क्या है इंडियन रेलवे का, स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ नेशन, स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट होता है, सिंबल क्या है उसका, सर नाम है, हाँ जी, सर लास्ट पेज निकालना। एक मिनट लिखने दो, चलो। स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। कोटिंग, साउथ कोटिंग रेलवे। हाँ, साउथ कोस्टल, साउथ कोस्ट, COAST, साउथ कोस्ट रेलवे। हो गया सर। हो गया, क्या बुक कर रहे कह रहे थे, अच्छा मैस्कॉट है इसका भोलू द गार्ड एलिफेंट। नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन, नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का कौन सा है, बारामूला, बारामूला, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन क्या नाम है, भुज, पता ना कहाँ है गुजरात में। साउदर्न मोस्ट तो पता ही आपको, कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट है कन्याकुमारी, ठीक है। मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट रह गया अब आपका, ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन क्या नाम है इसका, लीडो, LEDO, लीडो, लीडो लाइन फ्रॉम TINSUKIA, तिनसुकिया,
लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? उतार लो फिर आगे चलो। फास्टेस्ट मैंने करा दिया। यस सर। है ना? अच्छा जी। कुछ करा रहा था मैं, हाँ। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, रेलवे टनल, उसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेलवे टनल, 11.215 किलोमीटर। ठीक है। फर्स्ट डबल डेकर एक्सप्रेस, फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन, अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर। बैठे हो कभी डबल डेकर? डबल डेकर एक्सप्रेस, दिस वाज द फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन। ठीक है। फिर एक ट्रेन चलती है रेड रिबन एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस, इट इज फॉर एड्स अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस के लिए चलाते हैं इसको, उसको कहते हैं रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है। स्लोएस्ट रेलवे ट्रेन, हाँ, स्लोएस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, स्लोएस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, क्या नाम है उसका? मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी एक्सप्रेस, ऊटी नीलगिरी एक्सप्रेस। ठीक है। स्पीड है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उतारा, चले आगे। यस सर। शॉर्टेस्ट रन, शॉर्टेस्ट रन बाय ट्रेन, सबसे छोटा ट्रेन रन कहाँ पे है? नागपुर टू अजनी स्टेशन, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ, इस पे भी ट्रेन चलती है। ठीक है, वो तो मैंने करवा दिया आपको। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यूनेस्को है ना। फिर दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी माउंटेन और कालका शिमला। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ गई हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछते हैं ये कहाँ कहाँ पे है, लोकेशन के बारे में पूछते हैं। लोकेशन पहला आता है हमारा चित्तरंजन, चित्तरंजन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है ये? चित्तरंजन में। चित्तरंजन कहाँ पे पड़ता है ये? वेस्ट बंगाल में। फिर एक DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ पे पड़ता है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ा? यूपी में। फिर थर्ड आता है हमारे पास और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क, इसको DCW कहते थे पहले, डीजल कंपोनेंट वर्क्स। कहाँ पे है? पटियाला में, पंजाब। उतारा, चले आगे।
सर डीजल लोको आगे क्या है? मॉडर्नाइजेशन वर्क। पहले इसका नाम था डीसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू पटियाला। यस सर। ठीक है, बड़ा फेमस है ये, नॉर्थ इंडिया में काफी फेमस है। चौथा आरसीएफ, रेल कोच फैक्ट्री, कहाँ पे है ये? कपूरथला। कपूरथला कहाँ? पंजाब। फिर आती है आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये है आपकी चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। फिर है रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे आई है? बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका, कर्नाटका। फिर आता है रेल व्हील प्लांट, रेल व्हील प्लांट बेला इन छपरा, CHAPPRA, छपरा बिहार। छपरा पहले भी पढ़ाया था मैंने, है ना? किस नदी के तट पे पड़ता है छपरा? गंगा में, है ना? फिर आता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे आई है? रायबरेली, रायबरेली यूपी। राहुल गांधी जहाँ से जीता था पहले। ठीक है, यस सर। जो नॉर्दर्न रेलवे उसका हेड ऑफिस है दिल्ली में, जो ईस्ट में उसका जयपुर है। फिर हुगली, जबलपुर, ये है, मगर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आएगा इसका ना। लार्जेस्ट रेलवे लाइन मैंने बता दिया आपको। ओल्डेस्ट जो है विवेक एक्सप्रेस भी होगी, हाई स्पीड ट्रेन भी होगी, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है ना? गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, स्पीड 120 से 180 तक आती है इसकी। तो ये हो गया हमारा रेलवे पूरा कंप्लीट हो गया। कुछ ऐड ऑन होगा तो कर लेना अपनी से। यस सर। यहाँ तक मतलब जितना आता था, जितना मुझे लगता था कि है, तो वो मैंने करवा दिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सी फूड्स। सी फूड्स, ठीक है। ठीक है, किस लिए हमारे यूज होते हैं? एक तो होता है ट्रेड के लिए, और दूसरा होता है ट्रैवल के लिए। दो चीजों के लिए सी फूड यूज होते हैं। एक तो हो गया आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सी फूड, और एक हो गया हमारा नेचुरल, NATURAL, नेचुरल सी फूड। जोन, जोन इज डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स हैं, और डिविजन इनकी आपस में 68 डिविजन है इनकी 68। ठीक है, तो अगर हम मैप पे देखें, मैप बनाते हैं छोटा सा, तो सर 18 जोन्स और 68 डिविजन्स। तेरा मेरा सही बनता है मेरे से, तो कॉपी पे ठीक बनता है, यहाँ पे ऐसे बनता है। पेन और डिजिटल पेन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है ना। बन गया तेरा मेरा। ठीक है, एयरपोर्ट्स। ऊपर आता है हमारे पास कांडला, KANDLA, कांडला पोर्ट। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे मुंबई। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई पोर्ट कहते हैं इसको।
नेहरू पोर्ट कह लो आप, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर यहाँ पे आ गया आपका मरमागांव, मरमागांव, ये आ गया आपका गोवा में। यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। फिर यहाँ पे आ गया न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ठीक है। फिर आ गया कोचीन, कोचीन इज इन केरला। फिर अंदर आ गया नीचे टूटिकोरिन, टूटिकोरिन, ठीक है। टूटिकोरिन के ऊपर आ जाओ चेन्नई। फिर आता है एन्नौर, ठीक है। फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश में, आ जाओ विजाख, विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर उसके ऊपर इधर आ जाओ उड़ीसा में पारादीप, मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। फिर एक आ जाए हुगली, ठीक है, हल्दिया जिसको कहते हैं, हल्दिया। फिर यहाँ पे आ जाता है कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। और अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जाओगे तो मिडिल अंडमान में एक आइलैंड है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, है ना। यहाँ पे भी पोर्ट बना हुआ है, Yes, sir. पोर्ट अंडमान निकोबार, ये तभी करवाया था मैंने। मैं तेरे नेहरू मत लिखो, लिखो जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। चले आगे, ठीक है। 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं हमारे, 13 मेजर जो हैं जहाँ पे हमारा ज्यादा ट्रेड चलता है, ठीक है। देयर आर 13 मेजर सी पोर्ट्स फ्रॉम ट्रेड ऑफ वर्ल्ड, और 200 जो है वो माइनर है, ठीक है। और इंडिया का 70% जो ट्रेड है वो सी पोर्ट से होता है, ठीक है। चले आगे, Yes, sir. ठीक है। पहला लिखो आप कांडला, KANDLA, कांडला पोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कांडला, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दी इट इज ए टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट। कांडला पोर्ट है कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है, ठीक है। लुक, टाइडल पोर्ट नियर गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। मेड आफ्टर पार्टीशन, मेड आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, मेड आफ्टर पार्टीशन। क्यों बनाया गया ये, बिकॉज कराची वाज ट्रांसफर टू पाकिस्तान, ट्रांसफर टू पाकिस्तान, कराची वाज ट्रांसफर टू पाकिस्तान, ठीक है। इट इज ए ट्रेड फ्री जोन, ट्रेड फ्री जोन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, EEZ, टैक्सेस वगैरह कम होंगे, ये वो, ठीक है, ठीक है। नोन एज, अच्छा, कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल
दयाल उपाध्याय थे ना उसके नाम पे, दीनदयाल पोर्ट, न्यू नेम, करंट अफेयर आ गया आपका। ठीक है, क्या क्या ट्रेड होता है? पेट्रोलियम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, कॉटन, जो जो गुजरात के आसपास प्रोड्यूस होता है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, सेकंड इज अवर मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। सर ये ऑयल कौन सा है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई पोर्ट की एक और बात है, शिवाजी जो है, शिवाजी यूज्ड दिस पोर्ट फॉर नेवीज। शिवाजी पता ना, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, उन्होंने यूज दिस पोर्ट फॉर हिज नेवीज, अपनी नेवी के लिए उन्होंने ये पोर्ट यूज किया था। ठीक है, तो काफी पुराना पोर्ट है, बाद में अब किया ही गया। ठीक है, इट इज द बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पे ट्रेड होता है। हैज 3 डॉक्स, 3 डॉक्स है यहाँ पे। डॉक्स होते हैं जहाँ पे शिप लगानी। पहला नाम है प्रिंसेस डॉक, दूसरा नाम है विक्टोरिया डॉक, और तीसरा आ गया इंदिरा, इंदिरा डॉक। ठीक है, फिर जवाहर द्वीप इज एन आइलैंड इन द हार्बर, JAWHAR, जवाहर द्वीप is an island in the harbor। ठीक है, जहां से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैंडलिंग होते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका, कौन सा हो गया, नवा शेवा पोर्ट, चौथा, तीसरा चौथा, कांडला हो गया, दिस विल बी योर थर्ड। फिर आ गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, क्या इसका दूसरा नाम है नावा शेवा, NHAVA, नावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और नावा शेवा पोर्ट। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। ठीक है, प्लस लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या क्या ट्रेड होता है? टेक्सटाइल होता है, टेक्सटाइल, स्पोर्टिंग गुड्स, कारपेट, फार्मा, केमिकल एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मरमगांव, मरमगांव।
MARMAGAO गाँव, मरमगांव पोर्ट। ठीक है जी, मरमगांव पोर्ट। ठीक है, लोकेटेड ऑन बैंक्स ऑफ मंडावी, लोकेटेड ऑन द banks of Power on. Bluetooth mode. Mandavi river। ठीक है, Paired. ठीक है, उस मंडावी और जुआरी रिवर जो है ना उनके है। ठीक है, मेजर पोर्ट गोवा में, गोवाज ओनली पोर्ट। ठीक है, क्या सबसे ज्यादा यूज एक्सपोर्ट होता है यहाँ से? आयरन ओर, जापान को जाता है। ठीक है, आयरन ओर एक्सपोर्ट, यूरोप और जापान को आयरन ओर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है ये? मैंगलोर, कर्नाटका। इट इज ए डीप वाटर पोर्ट, डीप वाटर पोर्ट। ठीक है, आयरन ओर एक्सपोर्ट्स, आयरन ओर एक्सपोर्ट्स जो है वो मेजर भी होते हैं। ठीक है, बस ये सब। फिर उसके बाद आता है मरमगांव के बाद आता है हमारा कोची। के से भी लिखते हैं, सी से भी लिखते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वैसे लिख लो। कोची और कोची पोर्ट कहाँ पे है ये? केरला में। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है? वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन आइलैंड। ठीक है, it is also known as natural gateway for industrial and agricultural markets, industrial and agricultural produce markets of South India, Southwest India। ठीक है, क्या क्या होता है? टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, इनका एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, शिप बिल्डिंग भी होती है यहाँ पे कोची पे। ठीक है, शिप बिल्डिंग भी होती है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर एक आ जाता है हमारे पास, इसके पास आ गया हमारा कोलकाता, कलकत्ता पोर्ट। क्या पढ़ना है? सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? कौन सी रिवर पे? हुगली, हुगली। ठीक है, क्या क्या ट्रेड करेंगे हम? क्या क्या ट्रेड करेंगे? दूसरी बात है ओनली रिवराइन पोर्ट, ओनली रिवराइन पोर्ट, मेजर पोर्ट इन इंडिया। क्या क्या ट्रेड करेंगे हम यहाँ पे? जूट, टी, कोल एंड स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा हुगली पोर्ट, हल्दिया, हल्दिया पोर्ट। ठीक है, हुगली रिवर पे है, established to reduce
प्रेशर ऑफ कलकत्ता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, हाँ ये हो गया, हल्दिया पोर्ट आ गया, बिगेस्ट आयरन ओर एक्सपोर्टर। फिर आता है हमारा पारादीप, पारादीप पोर्ट, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, ओडिशा, पारादीप भी हो गया। क्या क्या कहेंगे, आयरन और एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आता है हमारा टूटीकॉर्न, टूटीकॉर्न, टूटीकॉर्न कहाँ पे है हमारा, तमिलनाडु में, ठीक है। इसका रीनेम हुआ है अभी वीओ चिदम्बरनार, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट इन गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार किस किस कंट्री के बीच में बताना मुझे, ठीक है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पर्ल सिटी, मोती होते हैं ना, मोती मिलते हैं वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। क्या क्या ट्रेड होता, कोल, सॉल्ट, पेट्रोल, पेट्रोलियम और फर्टिलाइजर। उतार लिया। यस सर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। क्या क्या ट्रेड करता है, आयरन और, कोल, एल्यूमिनियम एंड ऑयल, विशाखापट्टनम। चेन्नई और कोलकाता पोर्ट के बिल्कुल बीच में आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर नेक्स्ट आता है चेन्नई, नेक्स्ट आता है हमारा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट क्या करता है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑन ईस्ट पोर्ट, ऑन ईस्ट कोस्ट, ठीक है। इट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट। तो कौन सा रह गया, टूटीकॉर्न भी हो गया, पारादीप भी हो गया, जवाहरलाल नेहरू भी हो गया, मैंगलोर भी हो गया, कांडला भी हो गया है ना, हल्दिया भी हो गया, इन्नौर रह गया एक, इन्नौर, इन्नौर भी हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में। फर्स्ट प्राइवेटाइज्ड पोर्ट, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट, पोर्ट, ठीक है। इट इज ऑन कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। क्या क्या ट्रेड होता है, आयरन और, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये सिर्फ 24 किलोमीटर की दूर है चेन्नई पोर्ट से। ऑब्वियसली बात है, नया पोर्ट बनाने का मतलब यही होता है कि ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी हो जाए।
ठीक है, बहुत है इतना आज का। Yes, sir.